खेसारी लाल जी ने हटा दिया या आप खुद से छोड़ दिए, ये बातें आज तक गुप्त है? दोनों 50-50 दोनों 50-50 है समझो। जैसे मैंने बताया कि एक चीज़ है कि लास्ट ईयर मेरे घर में एक बहुत बड़ी घटना हुई। मेरे पापा, आई लॉस्ट माई फादर। उसके बाद मुझे मेजर अपने घर पे, बिकॉज आई एम द एल्डर सन, तो मुझे घर पे रहना पड़ा मेजर। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बिज़नेस था और वो बिज़नेस पे भी ध्यान देना था, प्लस हमारी प्रॉपर्टीज़ इतनी है जिसके बारे में हम लोगों को पता भी नहीं था। तो वो धीरे धीरे जब पापा के लॉकर्स में से पता चली चीज़ें तो उसको स्ट्रीमलाइन करना, तो मैं मेजर घर पे और घर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगा और भैया के साथ थोड़ा कम ट्रैवल करना। अब अगर आप जनवरी फरवरी से देखोगे तो मैं उनके साथ बहुत कम ट्रैवल करता था या उनके साथ कम रहता था, बिकॉज मैं घर पे ज़्यादा, मॉम भी अकेली हुई तो मॉम के साथ रहना मेरा ज़्यादा ज़रूरी था। और छोटा वाला भाई जो है हमारा, हम लोग 2 भाई 1 बहन है, तो छोटे वाले भाई की बेबी है, बच्ची है, तो वो उसमें और अपनी वाइफ के साथ इन्वॉल्व था मेजर। और तो भागना दौड़ना, ये करना वो करना, तो इस चक्कर में वहाँ पे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाया। फिर बाकी भी कुछ लोग हैं, वो हमारे यहाँ कुछ महान लोग भी हैं कान भरने वाले, वो आके कान भरना भी चालू किए। तो होता है ना, हर जगह जहाँ गुड़ होता है वहाँ शक्कर होता है, तो चींटियाँ आती हैं, तो बहुत सारी चींटी आ गए। तो अपने आप को हम भी वहाँ से थोड़ा सा दूर रखना ही किए। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो भैया को अच्छी लग रही थी, तो मतलब ना 50-50 था दोनों तरफ से। तो चीज़ें नहीं अच्छी हुई थी तो एक अच्छा रिलेशन अच्छे नोट पे हो जाए ख़त्म तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा तो रहे कि हम लोग कहीं मिलें या कुछ करें, आगे जुड़ने का टाइम मिले तो जुड़ जाएं। तो उसी नोट पे है ऐसा हमारा और उनका कुछ ऐसा मेजर खराब तो नहीं हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम नित्यानंद पांडे है और आप देख रहे हैं वीडियो नित्या पांडे एंटरटेनमेंट पर। अभी हम लोग बनारसी में मौजूद हैं और हमारे साथ सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के पूर्व मैनेजर श्री विवेक सिंह जी हमारे साथ हैं और बहुत सारी बातें आज इनसे हमको जाननी है और बहुत सारी बातों पर चर्चा करनी है। आज हम इनके आवाज़ पर पहुँचे हैं और सबसे पहले भैया स्वागत करेंगे, कैसे हैं? थैंक यू नित्या, और आपको इतने दिनों बाद बुलाने के लिए सॉरी। बहुत दिन से फॉलोअप हम लोग का चल रहा था, लेकिन आज फाइनली हम लोग मिल गए, तो मैं बहुत अच्छा आप अच्छे से कंफर्टेबली पहुंच गए हो। बिल्कुल भैया, काफ़ी दिन से ट्राई कर रहे थे आपके इंटरव्यू के लिए, आज फाइनली हो रहा है इंटरव्यू। जी थैंक यू सो मच। भैया सबसे पहले आपका जो अभी काम है, अभी तो आप पहले खेसारी लाल यादव जी के पूर्व मैनेजर हैं, अभी जो काम है अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हमारा शोरूम है, बिजनेस है हमारा, तो मैं उसको देख रहा हूँ मेजर। प्लस मैंने एक अनाउंस किया था कि नए बच्चों के लिए एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ 13 नए कलाकार काम करेंगे। उनके लिए ऑडियो बनेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, वीडियो बनेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम लोग अपने हिसाब से बनाएंगे अच्छी क्वालिटी में और उनको प्रमोट करेंगे। तो एक उस पर काम चला है, प्लस हमारी ब्लू बीट के लिए कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स और अच्छी चीज़ें चली जो हमारा कंपनी है। ब्लू बीट, आपकी ब्लू बीट भोजपुरी बहुत अच्छी कंपनी है, उस पर बहुत सारे गाने भी पहले भी आए हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले देखा मैंने कि गाने जो है बहुत कम आ रहे थे, इसका क्या कारण था? देखिए 2 कारण थे। जब मैं भैया के साथ था तो उस वक्त तो अपनी कंपनी पर ज़्यादा काम नहीं करता था कि बाकी कंपनी वाले सोचते थे कि, या मेरा ऐसा मानना था कि अगर मैं अपनी कंपनी में ज़्यादा काम करूँ तो बाकी कंपनी सोचेगी कि सारी भैया अपने लोगों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर हिज करियर। तो मैं कम काम करता था और उसके बाद कुछ हम लोग का जो अग्रीमेंट वाला आया तो हमारे चैनल पे सबसे मेजर स्ट्राइक ब्लू बीट पे आई थी, तो हमारे सारे गाने बंद कर दिए गए। मेजर गाने उसमें भैया के ही थे। उसके बाद अभी हम लोगों को चैनल की तरफ देखा ही नहीं, अभी जाके थोड़ा दिमाग पीसफुल हुआ है और ये हुआ, तो अभी नाउ आई एम मीटिंग पीपल और बहुत सारे लोगों से अच्छी बात हुई है और अच्छे गाने भी आना स्टार्ट होंगे। ब्लू बीट भोजपुरी पे गाने आने शुरू हो जाएंगे एकदम बहुत। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी ब्लू बीट से आपको जल्दी सुनने को मिलेगा। बिल्कुल, क्या बड़ा अनाउंसमेंट होगा वो? गाने को लेके ही होगा। अच्छा। गाने को लेके ही है। और एक और चीज़ है, उसके बारे में अभी मैं जिंक्स नहीं करूँगा, लेकिन होप सो अगर महादेव चाहेंगे तो वो भी एक अच्छी चीज़ आएगी। बट गाने का एक अच्छा अनाउंसमेंट बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा। आपके नाम से भोजपुरी में बहुत कम लोग जानते थे कि ट्रेंडिंग मैनेजर के नाम से आपको ज़्यादा जाना जाता था, क्योंकि हम लोग भी शुरुआत दौर में आए तो भाई ट्रेंडिंग मैनेजर कौन है, तो विवेक सिंह जी हैं, खेसारी लाल यादव जी के मैनेजर। कहा जाता है कि ट्रेंडिंग अगर कोई खेसारी लाल जी को बताया, ट्रेंडिंग में लाया तो विवेक सिंह जी ही थे। क्या क्या बातें होती थी? नहीं, पहली बात वो ट्रेंडिंग मैनेजर नहीं था, वो हिट मैनेजर था। वो अखिलेश बाबा का बनाया हुआ ये नाम था। और ट्रेंडिंग में मैं उनको कुछ नहीं लाया भाई, वो ऑलरेडी स्टार थे जब मैं उनको ज्वाइन किया। उनके गाने ऑलरेडी बजते थे, 100 मिलियन 500 मिलियन जितने भी थे। मेरा योगदान बस था कि उन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना और जितने बड़े वो ब्रांड है उस ब्रांड को एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना, मेरा बस यही काम था। बाकी स्टार जब मैं उनसे मिला था तो ऑलरेडी स्टार थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं था। आखिर भैया क्या कारण रहा कि आप इतने दिन इतने अच्छे से काम किए? उनको बॉलीवुड में डेब्यू आप ही के माध्यम से हुआ था, दुनिया कुछ भी कहे, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। आपने बॉलीवुड में उनको डेब्यू करवाया, बड़े अच्छे गाने उन्होंने करा। उसके बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप अचानक से हट गए? कोई अनाउंसमेंट नहीं कुछ, बाद में जाकर के खेसारी लाल जी ने अनाउंसमेंट किया था। बहुत है। और बॉलीवुड में डेब्यू नहीं हुआ था भाई, हम लोग हिंदी गाने आ गए थे, बॉलीवुड में नहीं हमारा। लेकिन साउथ का डेब्यू का मेरी बहुत बड़ी मीटिंग हो चुकी थी, भैया को भी इस बारे में पता है कि हमारे काफ़ी आगे प्लान हो गया था कि हम लोग साउथ में कुछ अच्छा करें, बट नहीं हुआ। इट्स होता है ना, वो टाइम की बात है। और क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो हम दोनों के बीच की बात है। जब मैंने पहले नहीं बताया तो अभी बता के कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन ये बात आज भी गुप्त है कि आखिर आप वहाँ से क्यों हटे? लोग खेसारी लाल जी ने हटा दिया या आप खुद से छोड़ दिए, ये बातें आज तक गुप्त है। दोनों 50-50
दोनों 50-50 है समझो। जैसे मैंने बताया कि एक चीज़ है कि लास्ट ईयर मेरे घर में एक बहुत बड़ी घटना हुई। मेरे पापा, आई लॉस्ट माई फादर। उसके बाद मुझे मेजर अपने घर पे, बिकॉज आई एम द एल्डर सन, तो मुझे घर पे रहना पड़ा मेजर। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बिज़नेस था और वो बिज़नेस पे भी ध्यान देना था, प्लस हमारी प्रॉपर्टीज़ इतनी है जिसके बारे में हम लोगों को पता भी नहीं था। तो वो धीरे धीरे जब पापा के लॉकर्स में से पता चली चीज़ें तो उसको स्ट्रीमलाइन करना, तो मैं मेजर घर पे और घर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने लगा और भैया के साथ थोड़ा कम ट्रैवल करना। अब अगर आप जनवरी फरवरी से देखोगे तो मैं उनके साथ बहुत कम ट्रैवल करता था या उनके साथ कम रहता था, बिकॉज मैं घर पे ज़्यादा, मॉम भी अकेली हुई तो मॉम के साथ रहना मेरा ज़्यादा ज़रूरी था। और छोटा वाला भाई जो है हमारा, हम लोग 2 भाई 1 बहन है, तो छोटे वाले भाई की बेबी है, बच्ची है, तो वो उसमें और अपनी वाइफ के साथ इन्वॉल्व था मेजर। और तो भागना दौड़ना, ये करना वो करना, तो इस चक्कर में वहाँ पे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे पाया। फिर बाकी भी कुछ लोग हैं, वो हमारे यहाँ कुछ महान लोग भी हैं कान भरने वाले, वो आके कान भरना भी चालू किए। तो होता है ना, हर जगह जहाँ गुड़ होता है वहाँ शक्कर होता है, तो चींटियाँ आती हैं, तो बहुत सारी चींटी चिटा आ गए। तो अपने आप को हम भी वहाँ से थोड़ा सा दूर रखना ही किए। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो भैया को अच्छी लग रही थी, तो मतलब ना 50-50 था दोनों तरफ से। तो चीज़ें नहीं अच्छी हुई थी तो एक अच्छा रिलेशन अच्छे नोट पे हो जाए ख़त्म तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसा तो रहे कि हम लोग कहीं मिलें या कुछ करें, आगे जुड़ने का टाइम मिले तो जुड़ जाएं। तो उसी नोट पे है ऐसा हमारा और उनका कुछ ऐसा मेजर ख़राब तो नहीं हुआ है। एक ऐसे मैनेजर थे आपकी, उनके लिए हरदम लड़ते थे। बहुत सारे ऐसे, उनके एक बेटी पर गाना गया था जिसके लिए आप गए भी थे, उस पंकज नाम के व्यक्ति के घर पे भी गए थे। बहुत सारे ऐसे ऐसे मैटर जो खेसारी लाल के हुए कि आपने उसको बीच में आकर के उसको सल्टाने का काम किया। आपको भी बीच में बहुत धमकी मिला कि हम आके बनारस में ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। खेसारी लाल यादव जी का मैनेजर हिट मैनेजर कहे जाते हैं, लेकिन इतना बड़ा बड़ा चीज़ें जब आप उनका हल करते थे तो एक कुछ तो ऐसी बात हुई होगी या कुछ ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि 50-50 या एक मेरा रहा मैंने छोड़ दिया, या 50 रहा होगा उनका जो उन्होंने हटा दिया। वो आखिर कारण क्या था? आप सटीक नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा सटीक उसमें बताने वाली चीज़ नहीं। हाँ, मैंने रिश्ते बहुत ख़राब किए और उस चीज़ का मेरा बड़ा रिग्रेट है अपनी लाइफ में। बहुत लोगों से, इंडस्ट्री में, आउट ऑफ द इंडस्ट्री, बहुत लोगों से मैंने रिलेशन अपना पर्सनल बहुत ख़राब किया। शायद भैया के लिए झगड़ा कर लो, ये कर दो, किसी को ये कर दो। काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मूड में आप लोग रहते थे, क्योंकि मैं उनसे प्यार बहुत एक्सट्रीम था। और मैं फिर से बताऊँ, एक्सट्रीम प्यार था, अब नहीं है उतना एक्सट्रीम तो नहीं है। वो एक्सट्रीम था बिकॉज देखो, लोग कुछ भी बोल दें, हम आप जैसा मेरा परवरिश है, जैसे घर में मैं रहता हूँ, जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है, आप जहाँ रहो उनके फुल रहो। अगर आप वहाँ नहीं हो तो वहाँ मत रहो। मैं ना वो आधा अधूरा वाला नहीं पसंद करता हूँ। मैं हूँ तो मैं पूरा हूँ, मुझको पूरा चाहिए। अगर आप पराठा खिला रहे हो तो हमको पूरा पराठा हो ना, आधा तोड़ के दे दो, नहीं चाहिए। तो जब मैं था तो मैं पूरा था, अब मैं नहीं हूँ तो मैं नहीं हूँ। मेरा ये टैब है, इसमें अगर आपको मैं दिखाऊं भी तो इसमें आज भी मैं डेटा वाला बंदा हूँ। मैं एक एक चीज़ डेटा में रखता कि किसके गाने कितने चलते हैं, कहाँ क्या होता है, एक एक चीज़ मेरे पास डेटा में प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखते हैं हमेशा? हाँ, मैं बताऊँ, मैं डेटा वाला बंदा हूँ कि मुझे डेटा चाहिए होता है कि मैं दिखा रहा हूँ इसमें, आप पूछते रहो, मैं अभी। अच्छा भैया, आपके एक और एलिगेशन लगाया गया था कि आपको जो है आपने जो है उनको एग्रीमेंट करा करके आपने उनको फंसा दिया था। ये बड़ा उन्होंने भी शायद बोला है, एक इंटरव्यू में इस चीज़ का जिक्र किया था, लेकिन नाम नहीं लिया था। देखिए सारा डेटा पे मेरा चलता है जी, क्या है, कितना रेवेन्यू होता है। नहीं कोई बात नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें सभी लोग के हैं, बहुत लोग के पोल पट्टी खुलेंगे। मतलब पोल पट्टी इन द सेंस कि देखिए, हम 10 रुपये खर्च करते हैं बाज़ार में एक चिप्स लेने के लिए, उसमें सिर्फ 4 चिप्स निकलती है। ये जगह मैं 2 रुपये खर्च करता हूँ, उसमें 10 चिप्स निकलती है और दोनों चिप्स का टेस्ट सेम है। तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे? 10 रुपये में 4 चिप्स या 4 रुपये में 10 चिप्स? कौन सा लेंगे? ऑफ कोर्स। तो यही वो रेवेन्यू है। हम रेवेन्यू पे काम करते हैं ना। हमको मेरा एक्सपेंस क्या है, उस पर रेवेन्यू क्या हम आता है, हम कितना करते हैं तो कितना आता है। फ्रॉम जनवरी टू जुलाई हमारे डेटा में मेरा कितने हिट्स हैं, कितने फ्लॉप्स हैं। हम तो हिट और फ्लॉप से जाने जाएंगे ना, कोई भी स्टार हो। हमने 10 गाने रिलीज़ किए, उसमें कितने चले। एक ऑन एन एवरेज जो हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं, अगर उनका गाना 43 मिलियन नहीं करता है तब तक वो गाना रेवेन्यू अपना जनरेट नहीं कर पाता है। अरे रेवेन्यू नहीं, सॉरी, अपने एक्सपेंसेस को इंकर्ड नहीं कर पाता है। 43 मिलियन। हम हल्ला करते हैं एक दिन में 1 मिलियन हो गया, 5 दिन में 2 मिलियन हो गया। सॉरी, अगर किसी कंपनी वाले ने, मैंने, आपने, किसी और ने, किसी भी बड़े सुपरस्टार को हमने साइन किया है फॉर अ सॉन्ग, 1 सॉन्ग, और मैंने एक्स अमाउंट उनको दिया है, तो एक्स अमाउंट का उतना ही पैसा मेरे घर में वापस आ जाए, उसके लिए 43 मिलियन व्यूज़ चाहिए होते हैं। 43 मिलियन व्यूज़। तो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन पे ना जश्न मनाना वो कंपनी वाला नहीं मना पाएगा। वो 43 में, हाँ, बड़े सुपरस्टार्स आपको इंस्टेंट आपके चैनल को सब्सक्राइबर दे देंगे। ये बड़े सुपरस्टार्स की कैपेबिलिटी है, उनके पावर है। वो बड़े सुपरस्टार आपके चैनल को हाइप दे देंगे,
ठीक है, ये वही कर सकते हैं कि वो आपको मिल जाएगा। बट आप जब बात करो कि मेरी रिकवरी, उस 10 रुपये की रिकवरी, तो उस 10 रुपये की रिकवरी के लिए ये पर्टिकुलर, तो वही इस डेटा में है। एक सिंगर का इतना होना चाहिए तो उतने पे उतना आता है, वाई सिंगर का उतना पे तो उतने पे आता है, ये चीज़ें हैं। तो ये डेटा है, ये सब लोग निकाल सकते हैं, लोग निकालते नहीं हैं।